बिहार का पूर्णिया जो है इस वक्त हॉट लोकसभा सीट वो बन गया है। पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में जाने के बावजूद महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के नेता पप्पू यादव वहां से चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। पूर्णिया से आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है और उसके बाद पप्पू यादव ने भी 4 अप्रैल को नामांकन भरने का फैसला कर लिया है। पप्पू यादव ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इस बात की जानकारी दी है। लोगों से आशीर्वाद भी पप्पू यादव मांगते हुए नजर आ रहे हैं और इसके अलावा लालू यादव ने जब बीमा भारती को पूर्णिया सीट से उम्मीदवार बनाया उसको लेकर भी लालू यादव से पुनर्विचार करने का आग्रह पप्पू यादव ने किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि बिहार में इंडिया गठबंधन के बड़े भाई राजद के प्रमुख आदरणीय लालू जी से पुनः आग्रह है कि वो गठबंधन हित में पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करें, कांग्रेस के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी में जो खींचतान है अब वो कुछ इस तरह से सामने आ रही है कि आरजेडी के खाते में ये सीट जा चुकी है पूर्णिया की, लेकिन पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो नामांकन दाखिल करेंगे और लोगों से आशीर्वाद भी पप्पू यादव मांग रहे हैं। बता देते हैं आपको उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या कुछ इस वक्त लिखा है। उन्होंने लिखा है कि देश भर में फैले पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के साथ ही मेरे जन नामांकन में शामिल होना चाहते हैं। उनकी सुविधा के लिए पूर्णिया की महान जनता द्वारा प्रस्तावित नामांकन तिथि 2 अप्रैल की जगह 4 अप्रैल हो गई है। आप सब इसमें शामिल हो, आशीष दें। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि बिहार में इंडिया गठबंधन के बड़े भाई राजद के प्रमुख आदरणीय लालू जी से पुनः आग्रह है कि वो गठबंधन हित में पूर्णिया सीट पर पुनर्विचार करें और उसे कांग्रेस के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पर साफ तौर पर पप्पू यादव लालू यादव से जिक्र कर रहे हैं, वो आग्रह कर रहे हैं कि उस सीट को कांग्रेस के लिए छोड़ दी जाए। मनीष कुमार हमारे नेशनल एडिटर, उनके पास हम चलते हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। मनीष, यहाँ पर पूर्णिया सीट जो है अब वो हॉट सीट बन चुकी है लोकसभा की और यहाँ पर ये जो खींचतान नजर आ रही है ये कहाँ किस तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले ही बीमा भारती को यहाँ पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। क्या दीदी, ये जितना हॉट सीट मीडिया के अंदर है उतना बिहार कांग्रेस के नेताओं के लिए ये इतना हॉट सीट नहीं है। क्यों? उसका कारण ये है कि एक तो पप्पू यादव अभी कांग्रेस में उन्हें आए हुए 2 हफ्ते ही हुए हैं और दूसरी बात यह है कि जो भी वो अपनी उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं, बिहार कांग्रेस का कोई बड़ा नेता जो है उनकी इस उम्मीदवारी का समर्थन नहीं कर रहा है या उनके खुलकर उनके समर्थन में नहीं आ रहा है। तीसरी बात यह है कि आरजेडी से आग्रह पप्पू यादव कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब से कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें मिली हैं, कांग्रेस पार्टी उससे संतुष्ट दिख रही है, क्योंकि 2019 के चुनाव में भी उसे 9 ही सीट मिली थी। तो ये जो पप्पू यादव का पूरा जो ट्वीट है या जो उनकी घोषणा है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर वो दबाव बना रहे हैं कि उन्हें कोई ना कोई भविष्य के लिए कोई आश्वासन दिया जाए, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि वो अगर निर्दलीय लड़ते हैं, फिलहाल उस सीट पर एक तो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होने का कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन को खटाई में डालकर उन्हें सिंबल नहीं देगी। तो पप्पू यादव को मालूम है वैसी परिस्थिति में उन्हें निर्दलीय लड़ना होगा और निर्दलीय लड़कर वो 2019 और 2020 के मधेपुरा से विधानसभा चुनाव में अपनी जोर आजमाइश कर चुके हैं और दोनों बार उनको मुंह की खानी पड़ी थी। ये बात अलग है कि आज की तारीख में अगर अदिति केवल अगर वहां पर जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी की उम्मीदवार जो बीमा भारती उनके बीच में मुकाबला हो तो उसमें थोड़ा रोचक होगा, ये देखा जाएगा कि आखिर में जीतता कौन है। लेकिन एनडीए का पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन पप्पू यादव अगर मैदान में आते हैं, वो निर्दलीय ही क्यों ना आ जाए, तो उससे एक बात सच है कि जो जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं संतोष कुशवाहा, जो पिछले 2 बार से जीत रहे हैं, उनकी तीसरी बार भी जीत जो है वो तय हो जाएगी। अदिति।